हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ज्योति। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है, हम लोग कैसे ट्रेड ले सकते हैं और आज हम लोगों ने क्या ट्रेड लिया उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं, उसके पीछे का लॉजिक देख लेते हैं। एंड कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो वो भी डिस्कशन कर लेंगे कि हाउ कैन वी ट्रेड देयर। सो गाइस, अगर आज का आप लोग मार्केट देखेंगे तो बैंक निफ्टी एंड बैंक एक्स, आज मैंने फर्स्ट टाइम बैंक एक्स में भी ट्रेड किया। तो इट वाज लाइक कि कम्प्लीटली वोलाटाइल मार्केट था। पूरा दिन स्नेक बनाया है मार्केट ने। मतलब आप अगर सी शॉर्ट कर रहे हो तब भी एसएल जा रहा है, पी शॉर्ट कर रहे हो तब भी एसएल जा रहा है। ऐसे मार्केट में सर्वाइव करने के लिए एक ही ऑप्शन है, दैट हम लोग अपना स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखें एंड उस पर हम लोग टिके रहें रादर देन हैविंग फोर्सफुली द ट्रेड। सो आज यहाँ पे मैंने मिड कैप निफ्टी में तो ट्रेड नहीं करना था, मुझे शॉर्ट नहीं करना था, बिकॉज मैंने लास्ट मंडे आप लोगों को बताया था दैट मिड कैप निफ्टी में शॉर्ट करने से कितना रिस्की हो जाता है। तो मैंने शॉर्ट नहीं किया बट पी बाई किया था मिड कैप निफ्टी में, दैट टू कि 928 के आसपास। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया था 5 मिनट्स में। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस इसके ऊपर था और मैंने यहाँ पे पी बाई करा था 10,900 का लेवल 25 रुपये में मिल रहा था उस टाइम, तो मैंने इसको बाई करा था और मुझे 1:1 भी मिला। बट जब भी मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लेती हूँ तो कभी भी 1:1 का मेरा टारगेट नहीं रहता है, मिनिमम 1:3 और 1:4 मुझे चाहिए होता है। तो यहाँ पे मेरा 25 का 35 गया था, बट या उसके बाद ये आया एंड मेरा ऐसे हिट हो गया। मैंने समवेयर अराउंड इस जोन पे निकाल दिया था कहीं पे। उसके बाद फिर मैंने मिड कैप निफ्टी में उस टाइम ट्रेड नहीं लिया एंड उसके बाद आई शिफ्टेड टू और बैंक निफ्टी एंड बैंक एक्स। एक्चुअली मैंने फर्स्ट टाइम बैंक एक्स में ट्राई किया बिकॉज बैंक एक्स का भी आज एक्सपायरी होता है, तो उसके लिए मैंने बैंक एक्स में आज ट्राई किया था। तो अगर आप बैंक एक्स का चार्ट देखोगे तो ये पूरा ही निफ्टी बैंक की तरह ही मूव कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे फिर बैंक एक्स में यहाँ पे ट्रेड प्लान करा था। ये ग्रीन कैंडल के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था और मैंने ग्रीन कैंडल पे एंट्री लिया था, दैट टू कि 53,800 का मैंने सी शॉर्ट करा था। एंड फिर यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट दिया, बट ये भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो यहाँ पे मेरा 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया था। उसके बाद मैंने इस जोन पे यहाँ पे रेड कैंडल बनाया था, तो इस जोन पे मैंने पी शॉर्ट करा था बिकॉज यहाँ पे जो डे का हाई था उसको भी वो ब्रेक कर रहा था। तो मैंने अगेन 53,800 का ही पी शॉर्ट किया था यहाँ पे भी। एंड यहाँ पे 3-4 कैंडल ऊपर की तरफ बनाया, बट अल्टीमेटली आप लोग देख रहे हो क्या हुआ। फिर ये वाला जो रेड कैंडल है उसके नीचे ही मेरा स्टॉप लॉस था, तो ये स्टॉप लॉस भी गया। ऑल्सो इसी टाइम पे मैंने बैंक निफ्टी भी तो सेम ही मूव कर रहा था, तो इसी टाइम पे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी अपना डे का हाई क्रॉस कर रहा था और मैंने आप लोगों को बताया भी था दैट 47,400 को निकलते ही मार्केट बुलिश हो सकता है। तो मेरा भी वही प्लान था, तो मैंने यहाँ पे फ्यूचर्स बाई करा था। स्टॉप लॉस मेरा छोटा ही था, यहाँ पे इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस था, तो मैंने फ्यूचर्स बाई करा था। फ्यूचर्स भी लिटिल बिट प्रॉफिट दिया, बट अल्टीमेटली आके स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो मैंने इस जोन पे फिर कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरा वैसे भी 4 एसएल हो चुका था और उसके बाद मैं भी एग्जॉस्ट फील कर रही थी दैट कुछ भी ट्रेड लो तो वो अगेंस्ट ही हो रहा है, तो मैंने कुछ ट्रेड नहीं लिया। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इस जोन पे यहाँ पे एक टॉप बनाया और फिर उस टॉप को क्रॉस नहीं कर पाया। तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि ये मार्केट में अभी वो टाइम चल रहा है जिसमें सेल एट राइज होता है। तो मैंने उस लॉजिक के अकॉर्डिंगली दैट यहाँ पे एक हाई बना है, यहाँ हाई था, यहाँ से नीचे आया, फिर अगेन ये यहाँ जाएगा। तो मेरा ये प्लान था और मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट कर दिया था दैट टू कि 53,800 का सी शॉर्ट कर दिया था मैंने। जिस सी में मेरे को स्टॉप लॉस हिट दिया था मैंने उसी सी को शॉर्ट कर दिया था। फिर यहाँ पे स्लो एंड स्टडी इस तरह मार्केट मूव हो रहा था एंड आई वाज लिटिल बिट श्योर कि ये नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब ये मूव हो रहा था मेरे को प्रॉफिट्स यहाँ पे हो रहे थे क्योंकि अल्टीमेटली प्रीमियम डीके तो होते ही है। तो यहाँ पे अब मेरे को दिख रहा है कि हायर साइड जा रहा है। स्टिल मेरे को यहाँ पे काफ़ी देर तक यहाँ टाइम पास किया था, लाइक 1 आवर, तो मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहे थे। फिर जब ये मूव मैंने देखा तो यहाँ पे समवेयर अराउंड मैंने हाफ क्वांटिटी निकाल दिया बिकॉज पता नहीं फिर से ये रिवर्स हो जाए, देयर आर चांसेस। तो मैंने सी निकाल दिया और पी ऐड कर दिया, 53,800 का पी ऐड कर दिया मैंने। तो पी में मेरे को इस मूव को मैंने कवर किया
और सी में अल्टीमेटली वही हुआ, यहाँ पे समवेयर अराउंड आके 100 रुपीज़ उसका जब प्रीमियम चला गया तो मैंने स्टॉप लॉस वहाँ पे दे दिया। अल्टीमेटली सी ने तो लॉसेस दिया बट पी ने प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद फिर यहाँ पे गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इतने सारे ट्रेड्स इसीलिए, इतने सारे एज इन हमारा प्लान रहता है कि 3 एसएल इन अ डे, बट मैंने 4 ट्रेड इसीलिए लिया बिकॉज मेरा स्टॉप लॉस पर डे सेव था। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 4 ट्रेड लिया। और आप लोग यहाँ पे जो मैंने पी शॉर्ट किया वो शॉर्ट करने का लॉजिक ये था दैट मेरा ऑलरेडी इस सी के वजह से टाइम टीके की वजह से मेरे को प्रॉफिट मिल चुका था, इस वजह से उस प्रॉफिट के ऊपर मैंने रिस्क लिया। अदरवाइज मैंने पहले तो 4 ट्रेड ले लिया था, ये 5वां ट्रेड लेने का वजह यही था कि मैं प्रॉफिट में थी। अगर मैं अभी भी मेरा सिर्फ स्टॉप लॉस जा रहा होता तो मैं इस ट्रेड को नहीं प्लान करती, बट या तो मैंने यहाँ पे फिर अराउंड 10 रुपीज़ के आसपास इसको निकाल दिया और इसको रोल ओवर कर लिया। इस जोन पे समवेयर अराउंड 53,900 का मैंने पी को रोल ओवर किया। बट या वो मेरे को अगेन एसएल दिया, 35 रुपीज़ में मैंने शॉर्ट किया था और फिर मेरे को एग्जिट करना पड़ा अराउंड 100 में। तो फिर से वो मेरा बड़ा एसएल गया। फिर मैंने यहाँ इस जोन पे कुछ नहीं किया। आप देख रहे हो अगर मैं यहाँ पे करती तो फिर से फंसती, मेरे को फिर से यहाँ पे ये गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया। मैं 2:30 के अराउंड इस पोजीशन को निकालने के बाद मैं बैठ गई। मैंने बोला कि ठीक है देखते 3 बजे के बाद क्या होता है। उसके बाद मैंने वापस मिड कैप में ट्रेड लिया। मिड कैप में अगर आप देख, मेरा ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक यही था दैट मिड कैप में नॉर्मली पूरे दिन में शॉर्ट नहीं कर सकते, बट 3 बजे के बाद ज़्यादा टाइम बाकी नहीं रहता है, सिर्फ हाफ एन आवर बाकी रहता है और उस टाइम में प्रीमियम बहुत अच्छे मिल रहे थे। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। यहाँ पे 3 बजे का ये कैंडल है, ये ऊपर की तरफ मैंने ये स्ट्रैटेजी आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया है दैट ये जब 3 बजे का कैंडल जिस डायरेक्शन में जाते हैं मैं उस डायरेक्शन के नीचे का लेवल को शॉर्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा था, बुलिश था वहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे 11,000 का पी को शॉर्ट किया था। और सबसे बड़ा रीज़न ये था इसको शॉर्ट करने का बिकॉज मेरे को प्रीमियम 21 रुपीज़ मिल रहा था। तो 21 वॉज अ ह्यूज प्रीमियम। तो मैंने यहाँ पे किया और यहाँ पे 2 कैंडल में मेरे को 21 रुपीज़ का प्रीमियम 10 रुपीज़ में चला गया था। हाफ क्वांटिटी निकाल दिया एंड मैंने हाफ क्वांटिटी निकालने के बाद ये वाला जो कैंडल्स बनाया इसमें प्रीमियम नहीं बढ़े। अगर मेरे को प्रीमियम बढ़ता तो आई थिंक नेट टू नेट में ही निकलता, बट प्रीमियम नहीं बढ़े, इस वजह से मैंने होल क्वांटिटी 11 रुपीज़ के अराउंड एवरेज में निकाल दिया था। तो यही आज का दिन था। इट वॉज़ वेरी रोलर कोस्टर डे। तो हम लोग देख लेते हैं कि कल के लिए हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं और कल मार्केट में कैसा मूव आ सकता है, उसका एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर आप लोग कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है तो पहले फिन निफ्टी से शुरू करते हैं। फिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का सेम ही मूव था, तो इट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड टू बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे फिन निफ्टी का चार्ट, 15 मिनट्स में चार्ट को दिखाते हैं। तो यहाँ पे 15 मिनट्स में जो चार्ट है वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, दैट टू की दिस ट्रेंड लाइन एंड ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मार्केट बहुत ज़्यादा स्क्विज हो चुका है, तो मार्केट को कहीं ना कहीं मूव तो कर देना ही है, इधर अपसाइड और डाउन साइड। तो कल अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है, लाइक फ्लैट अगर खुलता है, तो प्राइस एक्शन बनाने के बाद जिधर भी क्रॉस करेगा हम लोग उस साइड का ट्रेड ले लेंगे। और इन केस अगर वो गैप डाउन ओपन हो जाता है दैट टू कि इस लेवल पे 20,850-60 इस लेवल पे ओपन होता है, तो हम लोग वेट करेंगे एक प्राइस एक्शन का। चांसेस है कि एक बार के लिए ऊपर जाए एंड फिर वो नीचे की तरफ सेलिंग है, और अगर सेलिंग आता है तो दैट विल बी लाइक टारगेट हमारा बड़ा हो जाएगा, दैट टू कि 20,800। उसके बाद फिर ये लेवल हमारा टारगेट हो सकता है दैट टू कि 20,750-700। ये हमारा जोन टारगेट हो जाएगा बिकॉज मार्केट ऑलरेडी 2 दिन से, लास्ट डे तो ठीक है वो तो 1 आवर का ट्रेडिंग सेशन था, पूरा दिन आज मार्केट कंसोलिडेट किया है, तो कहीं ना कहीं तो मूव देना है मार्केट को। तो जिस साइड भी अगर ब्रेक करेगा हम लोग उस साइड का ट्रेड ले लेंगे। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है इन दैट केस यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके या कुछ प्राइस एक्शन नीचे की तरफ बना के जब वो यहाँ पे वो ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल के ऊपर क्लोज है तो हम लोग ऊपर का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जो हमारा टारगेट होना चाहिए दैट विल बी फर्स्ट टारगेट विल बी 21,000 एंड देयर आफ्टर 21,050 राउंड लेवल ही हमारा टारगेट होगा एंड 22,000 का हमारा टारगेट होना चाहिए। और यही सेम लॉजिक वी कैन अप्लाई टू बैंक निफ्टी एज वेल इन केस यू वांट टू ट्रेड इन बैंक निफ्टी। तो आप अगर बैंक निफ्टी में भी देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ट्रेंड लाइन के अंदर आ रहा है और ऊपर से यहाँ पे
रेजिस्टेंस है। तो मार्केट बहुत ज़्यादा स्क्विज़ हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसको जाना है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कितना बार ये सपोर्ट ले रहा है। अगर ये ब्रेक करेगा तो बहुत ज़्यादा नीचे तक का हमारा टारगेट हो जाएगा, दैट टू कि समवेयर अराउंड दिस लेवल। लाइक ये जितना है उतना हम लोग नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दिस लेंथ कैन बी प्रोजेक्टेड टू डाउन साइड ऑल्सो। तो हमारा लेवल हो जाएगा 47,100 और 47,000 का लेवल हमारा हो जाएगा डाउन साइड। और अगर वो अप साइड की तरफ जाता है तो सेम इट विल बी लाइक 48,000 का लेवल, जो कि मैंने लास्ट डे भी बताया था कि 48,000 का लेवल हम लोग को जल्दी ही देखने मिल सकता है। तो देखते हैं कि कल मार्केट कैसे मूव करता है और हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे का एनालिसिस देखेंगे एंड फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।